हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के प्रश्न के बारे में। जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न उनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे तो 1 से 2 प्रश्न आपका बनना ही है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की लगातार वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। और साथ के साथ यदि यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले उसकी यानी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। ऑप्शन ए तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान या ऑप्शन डी हेतु मध्य वर्तमान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी हेतु मध्य वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो हेतु मध्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। आपको बता दें वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं। वर्तमान काल के भेद तो आपको बता दें वर्तमान काल के भेद हैं सामान्य वर्तमान, उसके अलावा आपका है तात्कालिक वर्तमान, उसके अलावा है आपका पूर्ण वर्तमान, उसके अलावा आपका है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। कितने हुए आपके? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो आपके कितने हुए? 5। तो कितने होते हैं? तो 5 आपके वर्तमान काल के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। और जो ये हेतु मध्य वर्तमान लिखा हुआ है ये आपका भूतकाल का होता है। किसका? भूतकाल का। ये यानी किसका भेद है? तो भूतकाल का ये भेद है। हेतु मध्य यानी आपका वर्तमान जो लिखा है ये भूतकाल का भेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी हेतु मध्य भविष्यत काल है, ऑप्शन डी हेतु मध्य भूतकाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यत काल। अब आपको बता दें जो संभाव्य भविष्यत काल है वो संभाव्य भविष्यत काल होता क्या है? जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यानी एक तरह से आपको ध्यान रखना है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आपका संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो ये क्या एक संभावना है और ये यानी किसकी बात की जा रही है? भविष्य की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आप गाएं तो मैं नाचूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए हेतु भविष्यत काल, ऑप्शन बी आपका
यानी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भूत, ऑप्शन डी आपका सामान्य वर्तमान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए हेतु हेतु मद भविष्यत। आप गाएं तो मैं नाचूं किस तरह का? तो हेतु हेतु मद भविष्यत का ये उदाहरण है। अब आपको बता दें कि यह पहचानें कैसे। तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना, एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। समय की क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यानी आने वाली क्रिया पर निर्भर करता है। उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले की समय की क्रिया पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए आपका यानी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत या ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन आपका सी सामान्य भविष्यत। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो सामान्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। अब आपको जैसे ये पहचानेंगे कैसे कि जिस वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में घटित होने का बोध हो रहा हो वह वाक्य सामान्य भविष्यत काल का वाक्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी भविष्य काल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भविष्य काल। इसिता गीत गाएगी, ये यानी किस काल का यानी सूचक है? तो भविष्य काल का सूचक है। तो आपको बता दें कि भविष्यकाल का ये कैसे सूचक है, तो ये भी पहचानने के लिए आपको बता दें क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते
हैं। क्या कहते हैं? उसे भविष्य काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 प्रकार के काल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भविष्य काल के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी 3। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। जैसे सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्य काल। दूसरा आपका होता है संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा होता है आपका हेतुमद भविष्य काल। तो कितने हुए? 3 हुए। आपको बता दें सामान्य में कौन सा, जैसे आपका वाक्य है रमेश विद्यालय जाएगा। रमेश विद्यालय जाएगा, ये किस प्रकार का है? तो सामान्य भविष्य काल का। अभी यहीं पर संभाव्य भविष्य की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता रहे संभव है कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। और अगला है आपका वो आपका हेतुमद भविष्य काल। माँ खाना बनाए तो मैं खाऊं। तो ये आपके क्या हुए? सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि सामान्य भविष्य काल में जैसे रमेश विद्यालय जाएगा। संभाव्य में क्या होती है? संभावना होती है संभव है कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। और हेतुमद में क्या होता है? माँ खाना बनाएगी तो मैं खाऊं। तो ये क्या हुआ आपके, यानी भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतुमद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। ऑप्शन ए गाय घास चरती है, ऑप्शन बी रोहन मुंबई गया था, ऑप्शन सी मैं कल घूमने जाऊंगी, या ऑप्शन डी मैं माँ बच्चों को पढ़ा रही है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। ये किसका है? तो ये भविष्य काल का आपका यानी उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का उदाहरण है। और आपको बता दें गाय घास चरती है। क्या गाय जो घास चरती है ये किसका है? तो ये आपका किसका है? तो ये आपका है सामान्य वर्तमान। क्या है? सामान्य वर्तमान। उसके अलावा जैसे रोहन मुंबई गया था, तो रोहन मुंबई गया था ये पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल है। उसके बाद आपका है माँ बच्चों को पढ़ा रही है, तो माँ बच्चों को पढ़ा रही है तो वो आपका है तात्कालिक वर्तमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए हेतुमद भविष्यकाल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यकाल, या ऑप्शन डी सामान्य भविष्यकाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए हेतुमद भविष्यकाल। वह आए तो मैं जाऊं ये किस तरह का है? तो हेतुमद भविष्यकाल का उदाहरण है। अब जैसे आपको यानी ये आप पहचानेंगे कैसे? इसमें ये होता है कि एक क्रिया का होना एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर
करता है। जैसे आपका जो हेतु मध्य भविष्यकाल है, इसमें क्या होता है, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है। जैसे वह आए, जैसे यहाँ पर जो आना है, यानी कोई व्यक्ति यदि आएगा तभी मतलब दूसरा जाएगा। तो ये क्या है, यदि पहला व्यक्ति यदि नहीं आया तो दूसरा भी यानी नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है कि पहली यानी क्रिया पर दूसरी क्रिया भी निर्भर रहती है। प्रश्न नंबर 9, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल या ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है, तो सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। बता दें कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है। सामान्य यानी भविष्य में होने का पता चलता है, उसे यानी क्या कहते हैं, उसे सामान्य भविष्यत काल क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सामान्य भविष्यत काल क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इस्ता गीत गाएगी यह वाक्य किस काल का सूचक है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य काल यानी भूतकाल, या ऑप्शन सी वर्तमान काल, या ऑप्शन डी भविष्य काल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी भविष्य काल। इस्ता गीत गाएगी यह वाक्य किस काल का है, तो भविष्य काल का है। किसका है? भविष्य काल का है। और आपको बता दें कि भविष्य काल कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के, सामान्य भविष्य, दूसरा आपका संभाव्य भविष्य, और तीसरा आपका है वो आपका है हेतु मध्य भविष्य। तो ये कितने हुए? 3 प्रकार के आपके हैं। और आपको बता दें कि भविष्यकाल की पहचान क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? और आपको बता दें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मध्य भविष्य। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भविष्यकाल की पहचान क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय का यानी पता चले उसे क्या कहते हैं, तो भविष्य काल कहते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी अभ्यर्थी UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रश्न अच्छे से जैसे प्रॉपर समय में ना आया हो तो आप यानी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम लगातार आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर होना।
क्योंकि एक अच्छा स्कोर होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए लगातार आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए और आपके जैसे रिलेटिव या आपके जैसे पहचान में हो या आपके दोस्त हों जो यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल से जोड़ें, क्योंकि लगातार जैसे तैयारी करने के लिए आपको लगातार जुड़े भी रहना होगा। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और आपको एक और बात बता दें, यदि यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि हो सकता है कि जल्द ही कुछ ही यानी दिनों बाद आपका नोटिस आए आपके यानी यूपीएसआई एग्ज़ाम को लेकर। तो आप यानी लगातार जुड़े रहें, या और भी कोई नोटिस आता है यूपीएसआई से संबंधित तो आपको यानी सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए लगातार आप जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो और आपको प्रॉपर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ आप अच्छे से समझ पाए हैं और हमने भी आपको अच्छे से समझा पाया। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।